एक बार फिर से इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके उन लोगों के लिए जो पुनर्जन्म के विषय में जानना चाहता है। क्या बाइबल में दूसरा जन्म का धारणा है या नहीं? क्या बाइबल के अनुसार इंसान का दूसरा जन्म होता है या नहीं होता है? इस विषय में आज मैं आपको इस वीडियो की सहायता से बतलाने वाला हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या पुनर्जन्म की धारणा बाइबल में है या नहीं, तो ये पूरा वीडियो को आप शुरू से अंत तक आप जरूर सुने ताकि आप इस सच्चाई को जान सके। दोस्तों, पुनर्जन्म होता क्या है, पुनर्जन्म का मतलब क्या है? सबसे पहले वो बातों को समझते हैं कि पुनर्जन्म होता क्या है। दोस्तों, होता क्या है, एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करना पुनर्जन्म कहलाता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति मर जाता है, उसकी आत्मा दूसरा चीज में फिर से जन्म ले लेगा, चाहे इंसान हो या किसी जानवर हो, किसी भी रूप में अगर जो वो जन्म ले लिया, उसकी आत्मा, जिसी को पुनर्जन्म कहा जाता है, इसी को पुनर्जन्म कहते हैं। और यह जो है लगातार चलते रहता है। कहा जाता है कि यह एक चक्र की तरह काम करता है, जिसमें एक मनुष्य जब मर जाता है, अपने कर्मों के अनुसार उसको जो है अलग अलग योनि में जन्म लेना पड़ता है। लेकिन कई लोगों का यह भी मानना है कि ये जो है, जब तक आत्मा की शुद्धि नहीं हो जाता, अर्थात जब तक उसके सारे पाप मिट नहीं जाते, तब तक जो है उसका ये जो पुनर्जन्म का जो चक्कर है, ये हमेशा चलते रहता है। जब तक उसका पाप सब खत्म हो जाएगा, उसकी आत्मा शुद्ध हो जाएगा, उसके बाद जो है ये पुनर्जन्म की धारणा खत्म हो जाएगा, वो पुनर्जन्म लेना वो बंद हो जाएगा उसकी आत्मा का, ऐसा कहा जाता है। लेकिन बाइबल में ये धारणा है या नहीं? क्या बाइबल इस विषय में क्या कहता है? क्या इंसान का पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है बाइबल के अनुसार? दोस्तों, आपने बहुत सारा अलग अलग न्यूज या वीडियो सुने होंगे कि अलग अलग लोगों को जब मर जाता है, उसकी आत्मा को अलग योनि में, अलग चीजों में, अलग रूप में उसका जन्म हो जाता है। लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं है। बाइबल के इब्रानियों 9:27 में लिखा हुआ है, और जैसा मनुष्यों के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना निश्चित है या नियुक्त है। अर्थात जब एक मनुष्य एक बार मर जाता है, तो उसकी जो आत्मा है वो बाइबल के अनुसार फिर से नया जन्म नहीं लेगा, अर्थात फिर से वो इंसान नहीं बनेगा, या फिर से कोई जानवर के रूप में उसकी आत्मा को जन्म नहीं होगा। बाइबल के अनुसार जो है, इंसान की एक ही बार जन्म होता है, एक ही बार जो है उसको मानव रूप में जन्म लेना पड़ता है। जो कुछ उसको करना है, इसी जन्म में करना है। बाइबल के अनुसार उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अर्थात बाइबल पुनर्जन्म को नहीं, बल्कि एक नया जीवन के विषय में बात करता है। बाइबल तो पुनर्जन्म के विषय में कोई बात नहीं करता। बाइबल कहता है नहीं, जब इंसान एक बार मर जाता है, तो उसकी आत्मा को परमेश्वर के सामने जाकर के न्याय के सामने खड़ा होना पड़ता है। अर्थात जब आप मर जाएंगे या हम मर जाएंगे, जो हमारी आत्मा है, जन्म से लेकर के मौत तक में क्या क्या कर्म किया, क्या क्या काम किया, हर एक चीजों का न्याय उसे परमेश्वर को देना पड़ेगा। उसके बाद न्याय होने के बाद, उसी न्याय के आधार पर उसको स्वर्ग या नरक में भेजा जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब अंतिम न्याय होगा। इसलिए जितना व्यक्ति मरता है, उस हर एक चीज, लोगों की आत्मा अधोलोक में जाकर के वास करती है। वहां पर जाकर के वो इकट्ठा होता है, जिसका नाम है अधोलोक। इसलिए बाइबल के अनुसार जो है दूसरा जन्म नहीं होता। लेकिन बाइबल जो है नया जन्म विषय में बात करता है। यीशु मसीह की बात करता है कि नया जन्म, लेकिन नया पुनर्जन्म के नहीं, परंतु नया जन्म विषय में यीशु मसीह बात करता है। जो लिखा हुआ है यूहन्ना 3:3 में लिखा हुआ है, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे, तो वह परमेश्वर के राज को नहीं देख सकता। अर्थात जब कोई व्यक्ति नए सिरे से जन्म न लेगा, वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। यहाँ पर यीशु मसीह
नया जन्म के बारे में तो बात कर रहा है, लेकिन पुनर्जन्म के विषय में बात नहीं कर रहा है। और जिस जन्म के यीशु मसीह बात कर रहा है, यह नया जन्म आध्यात्मिक होता है, ना कि शारीरिक। यह तब होता है जब यीशु पर कोई व्यक्ति विश्वास करता है और यीशु मसीह का पवित्र आत्मा उसके जीवन में वास करने लगता है, और वो व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले जितना भी उसने पाप किया, जितने बेविचार किया, जितने गलत काम किए, उन हर एक गलत कामों को छोड़ करके वो व्यक्ति मन फिराता है, यीशु पर विश्वास करता है, जिसे नया जन्म कहा जाता है बाइबल के अनुसार। जैसे कि बाइबल में लिखा हुआ है, जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। अगर जो आप प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं तो आपका नया जन्म होगा। अर्थात नया जन्म का मतलब है आप आध्यात्मिक रीति से आप बदल जाएंगे। आपका शरीर, आपका मन, आपके हृदय बुरी चीजों से फिर करके आप सच्चाई पर अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास करके आप आगे बढ़ना शुरू कर देंगे, और आपके मन में, आपके हृदय में यीशु मसीह वास करेगा, जिसे बाइबल नया जन्म कहते हैं। और जो व्यक्ति नया जन्म पा लिया है, अर्थात जो व्यक्ति यीशु मसीह ग्रहण कर लिया है, वही व्यक्ति परमेश्वर के राज में प्रवेश करेगा, परमेश्वर के राज को देखेगा। इसीलिए ये बात जो है आप अच्छी तरह से समझ आइए। और बाइबल जो है पुनर्जन्म के विषय में बात नहीं करता, बाइबल के अनुसार पुनर्जन्म नहीं होता। तो दोस्तों, बाइबल में पुनर्जन्म की धारणा नहीं है जैसा अन्य धर्मों में होता है, लेकिन बल्कि बाइबल एक नया जीवन के बारे में बात करता है। जो प्रभु यीशु मसीह की जो जीवन है, अगर जो प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं तो आपको नया जीवन मिलेगा, आनंद जीवन मिलेगा। और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से तो अलग अलग जो धर्मों में अलग अलग जो योनि में जन्म होते हैं, अर्थात इन बंधनों से आजाद हो जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा। जैसे कि वचन में लिखा हुआ है, हमारे कर्मों के द्वारा ऐसा नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ऐसा हुआ है। अगर आप प्रभु में विश्वास करेंगे तो ये जो अलग अलग जो योनि में जो जन्म के जो चक्कर है, इन सारे बंधनों से आप छूट जाएंगे, और प्रभु यीशु मसीह आपको अनंत काल का अनंत जीवन देगा, और आपको हर एक गलती, हर एक पाप से वो आपको छुटकारा देगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने क्या सीखा कि बाइबल के अनुसार जो है पुनर्जन्म नहीं होता है। बाइबल के अनुसार इंसान का एक ही बार जन्म होता है, और बाइबल जो है नया जन्म के विषय में बात करता है। अब इसलिए इन बातों को ध्यान दें कि आपका दूसरा जन्म नहीं होगा। आप जो कुछ भी करना है आपको इसी जन्म में करना है। इसलिए इन बातों को आप ध्यान से सुने और समझे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दिया होगा। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक करके आप शेयर करना ना भूलें।